हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। एंड आज हम अपने एक नए सब्जेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम इंटरनल सिक्योरिटी के डेली मेंस के PYQs डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला सवाल है 2025 का ये क्वेश्चन, व्हाई इज मैरीटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडियाज सी ट्रेड, डिस्कस मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंज एंड द वे फॉरवर्ड। 15 नंबर का सवाल है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर सवाल पूछा गया है। बोला है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया का सी ट्रेड अगर आपको प्रोटेक्ट करना है और आपको बताना है कि हमारे यहाँ पर की कोस्टल मैरीटाइम दोनों सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से हैं और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो, क्योंकि यहाँ पे सी ट्रेड से रिलेटेड और मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसा ही हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन थ्रू किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है और उसकी जो स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ है वो रिलाय करती है हेविली अपॉन दी मैरीटाइम ट्रेड। हमारे यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड जो है वो ओवर 90% कॉमर्स बाय वॉल्यूम जो है वो कैरी करता है थ्रू सी रूट, इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी पे ध्यान दें। अब हम बात करते हैं कि वाई मैरीटाइम सिक्योरिटी इज वाइटल टू प्रोटेक्ट द सी ट्रेड। ठीक है, सी ट्रेड प्रोटेक्ट करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। नंबर 1 है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी में हमें पता है अभी भी वो जो ईरान और यूएस वाला इशू हुआ उसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को लेके कितनी प्रॉब्लम हुई है ना, पेट्रोलियम के, तभी तो दाम बढ़े हुए हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं आपके स्ट्रेट्स, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट हो गया, हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया। ये अगर ये जो चोक पॉइंट्स हैं अगर इनको थ्रेटन हुआ तो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी पे बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि नियरली 80% ऑफ क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स जो हैं वो इन्हीं स्ट्रेट्स से आते हैं। साथ ही साथ ये तो चलो एनर्जी से तो रिलेटेड है ही है, साथ ही साथ ये वाले जो स्टेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट ट्रेड चोक पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि मलक्का स्टेट है वो इंपॉर्टेंट ट्रेड चोक पॉइंट भी है, तो ट्रेड को लेके भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। पोर्ट्स और शिपिंग जो है वो जीडीपी में, कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस आपकी बढ़ाता है। देन ट्रेड डिपेंडेंस, वही वाली बात जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि 95% इंडिया का जो वॉल्यूम वाला ट्रेड है वो सी से चलता है, इसीलिए सेफ सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फोर्थ है ब्लू इकोनॉमी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको सिक्योर करना ही पड़ेगा टू प्रोटेक्ट कोस्टल लाइवलीहुड। अगर आपको कोस्टल लाइवलीहुड एज इन द फिशरीज वगैरह हो गई, इनको अगर इलीगल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है तो आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। आगे अगर हम देखें, नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल। इंडियंस जो हैं वो 10% फॉर्म करते हैं ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम वर्कफोर्स, डिमांडिंग प्रोएक्टिव एंड सी फेयरर प्रोटेक्शन। इंडियंस जो हैं वो 10% बनते हैं व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल मैरीटाइम वर्कफोर्स, इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप मैरीटाइम सिक्योरिटी पर ध्यान दें। यहाँ पर आपको खो नहीं जाना है मैरीटाइम सिक्योरिटी में, आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी का कॉन्टेक्स्ट सी ट्रेड के अकॉर्डिंग समझाना है, ये वाली चीज याद रखेंगे। अब आ जाओ मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस। मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस में नंबर 1 पे है पायरेसी एंड सी रॉबरी। पायरेसी वाला इशू तो अफ्रीकन कोस्ट पे बहुत, ये अफ्रीका वाली तरफ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सोमालिया वगैरह आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा पायरेसी का इशू है यहाँ पे। पायरेसी एंड सी रॉबरी हो गया, जैसे कि गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी। फिर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, देखो आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हो, चाइना जो है वो अपने नेवल बेसिस बनाता है। नेवल बेसिस कैसे बनाता है, आधी से ज़्यादा बार तो डेट ट्रैप पॉलिसी है ना, आपने सुना होगा, श्रीलंका को उधार पे पैसे दिए, वापस नहीं बना पाए तो 99 ईयर्स के लिए हबन तोता पोर्ट लीज पर ले लिया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रेजेंस इन इंडियन ओशन, जो आपका इंडियन ओशन है, यहाँ पर चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, एज इन द नेवल बेसिस बना रहा है इंडियन ओशन। तो आपकी जो IOR है, यानी कि जो इंडियन ओशन रीजन है, उसकी प्रोटेक्शन पे बहुत बड़ा थ्रेट है। तीसरा है स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग एट द सी। स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नारकोटिक्स हमें वैसे भी पता है, इंडिया जो है वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के पास है, तो दोनों तरफ से आपको नारकोटिक्स और ड्रग्स देखने को मिलते हैं। आर्म्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, दूसरी तरफ म्यांमार, चाइना हो गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बांग्लादेश के रूट से आप देख सकते हैं, ये मैरीटाइम सर्वेलेंस को वीक करते हैं। चाहे तो आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस देखो, सबसे पहला है टेररिज्म एंड इन्फिल्ट्रेशन। जब भी कोस्टल सिक्योरिटी थ्रेट की बात आती है, वी लर्न दी लेसन्स फ्रॉम दी पास्ट। 26/11 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 26/11 का जो मुंबई अटैक था वो आपके अरेबियन सी से शिप से आए थे, उसके बाद जाके आपका कोस्टल वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स वाला जो था वो बना था। हाईलाइट पोरस कोस्टल बॉर्डर्स, ठीक है, तब जाके ये बनाए गए थे।
उसके अंदर फिशरमैन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि ताकि जो लोग वहाँ के उस एरिया से वाकिफ़ हैं उन लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जा सके। सेकंड है नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज। देखो ये इंसान के कंट्रोल के परे है, साइक्लोन्स का आना, कोस्टल इरोजन, राइजिंग सी, कोस्टल इरोजन छोड़ के ये और राइजिंग सी लेवल, साइक्लोन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। ओडिशा के कोस्ट पे, बंगाल के कोस्ट पे आप देख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन गैप, देखो हमारे यहाँ पर अच्छी रडार कवरेज नहीं है, लिमिटेड पेट्रोलिंग कैपेसिटी है, वीक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से कोस्टल विजिलेंस जो है वो हैम्पर होती है। अब बात करते हैं कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत है, जैसे कि एक्सपैंड ऑपरेशन संकल्प which deployed 20 warships to assert India as net security provider। 20 warships आपको खड़ी करनी इसमें थी, इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा कि ताकि इंडिया जो है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह दिखाई दे। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग, आप 26/11 अटैक हो या कोई भी आपके पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमारे यहाँ पर जो मल्टीपल एजेंसीज हैं उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत वीक है। आपने देखा होगा कि जो पहले आपके जो हाईजैक होते थे, एयरप्लेन हाईजैक्स होते थे, टेररिस्ट अटैक्स होते थे, वहाँ पर हर जगह ये चीज़ आपको बहुत विजिबली दिखेगी कि रॉ, आईबी और जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फिर उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से आप जब अपॉर्चुनिटी है आपके पास, वो मौका है निकाल के ले जाने का केस, आप वो नहीं कर पाते हैं और लेवरेज आप देते रहते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंस शेयरिंग में बहुत ज़रूरी है कि IFC IOR दैट इज इंडियन ओशन रीजन सेशल्स MOU टू एनहांस रियल टाइम मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, आप अपने कोस्टल पार्टनर्स से या फिर जो आपके आसपास इंडियन ओशन रीजन में जो लोग हैं, जो सेशल्स हो गया, जो भी आपके छोटे आइलैंड हैं, उनके साथ आप इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं। देन देयर इज इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही वाली बात जो मैं आपको बोल रही थी कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सिंक्रोनाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है। आप नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को एम्पावर कर सकते हैं ताकि आप मल्टी एजेंसी जुरिस्डिक्शन ओवरलैप करने को, ये जो पूरा का पूरा जहाँ पर सारी एजेंसीज ये लड़ती रहती है दैट दिस इज माई जुरिस्डिक्शन, दिस इज माई जुरिस्डिक्शन, यू डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ, तो आप इस वाली चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं एक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एम्पावर करके। स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन करने की जरूरत है, एडवांस करिए मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 को, ताकि आप डोमेस्टिक मर्चेंट फ्लीट बिल्ड कर सकें। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, देयरफॉर इंटीग्रेटेड मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड प्रोएक्टिव नेवल डिप्लोमेसी, आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो इंटीग्रेटेड लेवल पर मैरीटाइम सिक्योरिटी और साथ में प्रोएक्टिव, रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होने से पहले ही तैयारी होनी चाहिए। नेवल डिप्लोमेसी, अभी भी जब US ईरान वाला इतना जब प्रॉब्लम हुआ था तो एक शिप जो है वो इंडिया के कोस्ट से वापस जा रही थी, एक ईरानियन शिप जिसको US ने अटैक किया था, वहां पर भी यही वाली बात होती थी कि इंडियन ओशन रीजन में क्या ही इंडिया का दबदबा है, अगर कोई भी आकर बाहर की किसी शिप को मार के जा रहा है तो ये वाली चीज इंश्योर करेगा कि इंडियन ओशन जो है वो थ्राइविंग जोन बना रहे, किस चीज का, कि वहां पे शांति हो, पीस हो, ग्रोथ हो, वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो कैसी भी ग्रोथ हो, और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हो, मतलब इंडियन ओशन रीजन में जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी हो बराबर तौर पे, कोई किसी का लिटरली डेड ट्रैप या किसी चीज में ना फंसे। जस्ट अ सेकेंड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ये भी 2025 का सवाल है। व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस इन नॉर्थ ईस्टर्न से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। नॉर्थ ईस्ट का जो आपका एरिया है वो पूरा टाइम न्यूज़ में रहता है, वो कभी भी चाइना की वजह से हो, ठीक है, वो आपके वहाँ पर चलने वाले लोकल कन्फ्लिक्ट्स, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो। आपको पता है मणिपुर कितने टाइम से न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ कुकी मैथीज का वो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही था पेपर में आना कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंटरनल सिक्योरिटी को लेके क्या चैलेंजेस हैं पीस प्रोसेस में, और आपको बताना है मैप द वेरियस पीस अकॉर्ड्स एंड एग्रीमेंट्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट इन द पास्ट डेकेड। पीछे होने वाले जितने भी सरकार ने कुछ अगर पीस अकॉर्ड साइन किए हैं या फिर कोई एग्रीमेंट्स किए हैं वो भी आपको थोड़े से बताने हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन थ्रो किया है।
आपके पास मैंने पहले भी बताया था, या तो आप डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की इंसर्जेंसी को लेके, इफ यू हैव एनी डेटा यू कैन राइट दैट, अदरवाइज यू कैन हैव अ करंट अफेयर्स बेस्ड डेटा, सॉरी करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन मीन्स द क्वेश्चन, द रीजन ऑफ यूपीएससी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन इज माइट बी समथिंग रिलेटेड टू इट इज इन न्यूज। तो मैंने वही वाली चीज यहाँ पे लिख दी कि 2023-24 का मणिपुर एथनिक वायलेंस जो कुकीज मैतीज के बीच में है एंड क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन ने इंटेंसिफाई कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट की इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं डिस्पाइट मल्टीपल पीस अकॉर्ड्स इन द पास्ट डेकेड। की दुनिया भर के पीस अकॉर्ड साइन कर लिए आपने लिबरेशन फ्रंट्स के साथ, सेपरेटिस्ट्स के साथ, बट देन ऑल्सो ये मणिपुर का जो एथनिक वायलेंस और जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन चलती है म्यांमार और चाइना वाली तरफ से, इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सबसे पहले मैंने इसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लिखेंगे एथनिक और कम्युनल टेंशंस कौन सी हैं, इसको मैंने सब पॉइंट्स में लिखा है कि कुकी मैती के क्लैशेस हैं मणिपुर में, वही वाली जो मैं बता रही हूँ, ओवर 200 डेथ्स, 200 लोग मर चुके हैं, 60,000 डिस्प्लेस्ड। दूसरा है इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट ओवर SC/ST स्टेटस, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टेटस के ऊपर इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है एंड लैंड राइट्स के ऊपर। देन रिलीजियस पोलराइजेशन तो हमारे देश में हर कोने में ही है, स्पेसिफिकली अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो क्रिश्चियन ट्राइबल्स और हिंदू वैली कम्युनिटीज के बीच में, यहाँ पे इवन जो कुकी मैती वाला इशू है वो उसको भी यही यहाँ पर इससे जोड़ा जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई, ये तो चलता ही है। देन देयर इज कंपटीशन फॉर स्कार्स रिसोर्सेज, कहीं पर भी फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होता है, कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट जोन बनता है, स्कार्स रिसोर्सेज पे लड़ाई होना उसका एक हमेशा कारण होगा ही होगा। सेकेंड है क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट। अब ये देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर हमारे पास क्या थ्रेट आ रहा है। सबसे पहले 1643 किलोमीटर के पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। पोरस मतलब, पोरस यहाँ पर क्या मतलब है, जब वेल डिफाइंड डिमार्केटेड बॉर्डर्स नहीं होते। वेल डिफाइंड डिमार्केटेड मतलब फेंस्ड बॉर्डर्स। ये सबसे बड़ा इशू हमारा बांग्लादेश के साथ है। एक चीज याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर्स की लेंथ में बांग्लादेश सबसे ज्यादा है हमारे साथ। दूसरी बात, पोरोसिटी ऑफ बॉर्डर्स में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम बांग्लादेश के साथ ही है। वेल डिफाइंड डिमार्केटेड फेंस्ड बॉर्डर्स नहीं होंगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होना, लोगों का इधर से उधर चले जाना, अभी जो आपने बंगाल में इलेक्शंस के टाइम पे इतना ज्यादा देखा, इतना जब जो न्यूज में चल रहा था, वो पोरोसिटी ऑफ बॉर्डर्स का कारण है। इसीलिए यहाँ पे 1643 किलोमीटर के पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। चिकन नेक वाले जगह पर अगर आप देखो, वहां पर ऊपर चाइना, नीचे बांग्लादेश, साइड में आपके म्यांमार वगैरह, पूरा का पूरा इशू क्रिएट करते हैं वहां पर। इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग थ्रू गोल्डन ट्रायंगल, वही म्यांमार, लाओस, थाईलैंड का जो ड्रग रूट है, वहां से इवन इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग भी होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्रिसेंट के अंदर कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ आरसा मिलिटेंट फ्रॉम म्यांमार, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स भी, इवन आगे एक पॉइंट भी मिलेगा आपको, ये जो क्रॉस बॉर्डर हैवन्स बने हुए हैं, सेफ हैवन्स, जितने भी ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको फंडिंग आना, रीग्रुपिंग होना, लॉजिस्टिक्स होना, ये वहीं पर सारा का सारा क्रॉस बॉर्डर डील किया जाता है। रोहिंग्यास की इन्फिल्ट्रेशन देखो, डेमोग्राफिक प्रेशर बनाती है, यही वाला इशू हुआ था। फिर चाइना जो है, चाइना हटता नहीं है, चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंडिया ने अपना वैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया हुआ है, क्योंकि हमें एक बात समझ में आती है, अगर बॉर्डर एरियाज डेवलप होंगे, उनके पास सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिसिटी, सारे रिसोर्सेज, वो अपने आप में सशक्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने नेशन के साथ, तो जितना प्रॉब्लम है सिक्योरिटी थ्रेट का, वो उतना इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो चाइनीज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ऊपर से चाइना फॉल्स क्लेम्स भी करता है, झूठे मैप्स निकाल के, जैसे कि तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने क्लेम कर लिया था। देन इंसर्जेंसी एंड मिलिटेंसी, ये तो प्रॉब्लम है ही। एक्टिव प्रेशर ऑफ उल्फा, दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, NSCN है, NSCN के आगे आगे 2-4 हैं, इसाक एंड मुहिबा। ठीक है, फैक्शंस हैं और PLA ग्रुप्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक्सटॉर्शन नेटवर्क्स चलते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में बता चुकी, ड्रग ट्रैफिकिंग और इंसर्जेंसी नेक्सस। अब आप कभी एक बात समझना, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसा है बिल्कुल, क्योंकि इंसर्जेंसी कर रहे हैं तो पैसा तो चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कुछ ना कुछ, आप इलीगल ट्रेड कर रहे हैं, वो ड्रग्स का करते हैं आप, फिर वहाँ से पैसा आता है, वो आपकी इंसर्जेंसी को फंड करता है। और सेफ हैवन आपकी नेबरिंग कंट्रीज में
हैं ये, जो लॉजिस्टिक्स, फंडिंग्स और रीग्रुपिंग जो है उसको देखती है। अब पीस अकॉर्ड्स की बात करें, वैसे तो बहुत सारे हैं बट यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, हमने बिल्कुल उसको शॉर्ट में लिखा है। सबसे पहले है बोडो पीस अकॉर्ड 2020 का। इसके अंदर 2-3 फैक्शंस इंक्लूडेड थे, जिसके अंदर 1615 कार्डर्स ने सरेंडर किया था। फिर कार्बी पीस अकॉर्ड हुआ, जिसने कार्बी, आपने कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू सुना होगा ज्योग्राफी में, उसकी ऑटोनॉमी के बारे में बात की गई थी। देन देयर इज यूएनएलएफ, दैट इज यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, मणिपुर में इन्वॉल्व है। वैली की लार्जेस्ट ग्रुप्स ने मेन स्ट्रीम ज्वाइन की थी, ये 2023 में हुआ है। पीस इनिशिएटिव्स की बात करें, सरकार बहुत सारे पीस इनिशिएटिव्स भी चलाती है, एज इन कोशिश करती है कि इनको हमारे मेनलैंड से कनेक्ट करा जाए। सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट विद मणिपुर ग्रुप्स, कि आप जो हैं ऑपरेशन नहीं करेंगे। देन देयर इज अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद एनएससी एंड आईएम, दैट इज इसाक मुइवा, एड्रेसिंग नागा एस्पिरेशंस। देखो पीस टॉक्स का एक यही प्रॉब्लम है, बस एक बात समझनी है आपको, अगर आप टेबल पर किसी के साथ बातचीत करने बैठे हैं, आपको उनकी बातचीत, आपको उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा दैट वी आर सिटिंग है फॉर यू, नॉट फॉर कि हमें आप अपनी कंडीशंस आपके ऊपर डिक्टेट करानी है। पीस अकॉर्ड तभी साइन होते हैं जब आप उनको ये फील करा दें दैट वी आर पार्ट ऑफ यू एंड वी आर वर्किंग फॉर यू। हम अपनी कंडीशंस डिक्टेट कराने नहीं आए हैं, आपको उनकी जो ग्राउंड लेवल के एस्पिरेशंस हैं उस पर बातचीत करनी पड़ेगी। यहाँ पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में यही हुआ था। तीसरा है असम राइफल, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन इंप्रूविंग सिक्योरिटी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिटरीली तो आपको डील करना ही पड़ेगा। अब कंक्लूजन देखो, therefore comprehensive integrated border management, यहाँ पर मैंने CIBM, that is comprehensive integrated border management, integrated border management comprehensive as in कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है, पेट्रोलिंग इंप्रूव करनी है, या कुछ भी ड्रोन्स चाहिए, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान नहीं देंगे, आप ओवरऑल बात करेंगे। एंड सस्टेन्ड डायलॉग अप्रोच, जहां पर भी कंफ्लिक्ट जोन है, बातचीत के बगैर, अगर आपको लग रहा है आप सीधा गन से बात कर लेंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो जम्मू कश्मीर में भी वही था, नॉर्थ ईस्ट में भी वही है, आगे भी अगर कहीं कंफ्लिक्ट जोन बनेगा तब भी यही होगा। यू हैव टू कम ऑन द टेबल टू सिट विद पीपल, आस्क देम व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, सॉल्व देम, देन ओनली यू कैन फाइट विद द आउटसाइड वाले जितने भी प्लेयर्स हैं। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर में बात करें, आप लोगों से बात करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे हमें हमारी पढ़ाई नहीं सही हुई, इंटरनेट बंद कर देते हैं आप, इंटरनेट शट डाउन कर देते हैं, ये है वो है। लेकिन आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी तो आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं आप दोनों तरफ गन चलाएंगे। ये वाली चीज़ है यहाँ पर कि इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट एज इन द इंटरनल सिक्योरिटी और सस्टेन डायलॉग आपको करना ही पड़ेगा, तभी इंडिया की कमिटमेंट दिखेगी कि नॉर्थ ईस्ट में हम शांति चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली स्टेट किया था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो 2026 तक एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और ये द हिंदू में न्यूज़ भी छपी थी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, हाउ आर द पीपल अफेक्टेड बाय इट, एंड व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू एलिमिनेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। 10 नंबर के सवाल में बहुत सारा कुछ पूछ लिया इन्होंने। एक इन्होंने पूछा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होती है, लोग कैसे इंपैक्ट हो रहे हैं, और सरकार ने इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया। एलिमिनेशन पे क्वेश्चन है, वैसा ही इंट्रोडक्शन थ्रो किया गया है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है जो शो कर रहा है कि 85% डिक्लाइन है इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस 2010 से। जितने पहले 126 डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड होते थे, अब वो घट के 38 हो गए हैं, 38, ठीक है, जो दिखाता है कि आपका जो मूवमेंट है वो रेड कॉरिडोर से रेड स्पॉट्स, ऐसे ही द हिंदू में न्यूज़ छपी थी, रेड कॉरिडोर टू रेड स्पॉट्स। रेड कॉरिडोर ऐसा बोला जाता था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इम्पैक्टेड एरियाज एक पूरा लाल कॉरिडोर बनाते हैं फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति, ये ऐसे पढ़ाया जाता था। लेकिन अब जो है, क्योंकि बीच बीच में से एलिमिनेट कर दिया गया, 126 से 38 रह गए, तो वो अब पूरा कॉरिडोर नहीं बनता, वो सिर्फ रेड स्पॉट्स रह गए, इसीलिए ऐसा ही लिखा है। यहां से आपको समझ में आता है कैसे आप न्यूज़पेपर में से वर्ड्स उठा के अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकते हो। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखें आप, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, वायलेंट इंसर्जेंसी बाय माओइस्ट ग्रुप्स, ठीक है, जो कि जिनका माइंडसेट ये है कि हमें सरकार को, स्टेट को ओवरथ्रो करना है बाय आर्म्ड रेबेलियन, है ना, बाय आर्म्ड रेवोल्यूशन, वायलेंस के थ्रू। और वो क्या करते हैं, जो भी सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं, जो भी लोगों के अंदर भरा हुआ है कि फ्रस्ट्रेशन कि हमें सोसाइटली बराबरी नहीं मिली या फिर इकोनॉमिकली हमारे अधिकार छीन लिए गए, ट्राइबल एरियाज में ज्यादातर ये फ्रस्ट्रेशन होती है, इस वाली फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लॉइट करके उनके हाथ में गन थमा देते हैं। तो ये वाला इसे बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म।
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पूरा पूछा था क्या होता है, तो एक्सप्लेन किया गया है। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन इसकी कम्युनिस्ट लाइंस पर है, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट प्रिंसिपल्स पे, कि वो कहते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्टेट को ओवरथ्रो कर दो, ठीक है। ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आप सुनते ही हैं, ठीक है। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है आज के टाइम पे CPIM, दैट इज आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, CPIM जो है वो लीड कर रही है। टारगेट एरिया ज्यादातर मैंने वही ऊपर लिखा था, सोशो इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लॉइट करना है, तो मिनरल वेल्थ, फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाले एरियाज को टारगेट करते हैं। और अगर पैसा पूछो कहां से आ रहा है, तो वो माइनिंग कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर्स से एक्सटॉर्शन में पैसा आता है। अब आता है इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। सबसे पहले तो मरेंगे लोग, लॉस ऑफ लाइफ और परपेचुअल फियर, डर का माहौल बना रहता है। एक जोन, एक एरिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अगर बहुत टाइम से किसी भी कारण की वजह से कंफ्लिक्ट में बना हुआ है, वहां पे परपेचुअल स्टेट ऑफ फियर तो बनेगा ही। जम्मू कश्मीर में भी यही था, लोग घूमने नहीं जाते थे, सरकार को कितना कुछ करना पड़ा कि आप आइए, घूमिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो ये वाली चीज तो रहती ही है। एग्जाम्पल है 374 वायलेंट इंसिडेंट्स 2024 में हुए, 150 कैजुअलिटीज हुई हैं। दंतेवाड़ा में IED ब्लास्ट, IEDs जो हैं वो आजकल बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है गवर्नमेंट के लिए। डिसरप्शन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, अब कहीं पर भी कंफ्लिक्ट होता है तो पब्लिक सर्विसेज भी डिस्टर्ब होती है। जैसे कि कातेजारी विलेज है इन गढ़चिरौली, इसको पहले, अब भी जाके इसको फर्स्ट स्टेट रन बस मिली आफ्टर 77 ईयर्स ऑफ इंसर्जेंसी। रिसेंटली में न्यूज़ भी है, आप देख लीजिएगा, अभी एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का बूथ लगा है, पोल बना है। तो अब आप देखो कैसे पब्लिक सर्विसेज कितने साल तक डिसरप्टेड रहती हैं। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ड्यू टू क्रॉस फायर बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड माओइस्ट। वही बात है, जब आर्मी और इसके बीच में, माओइस्ट के बीच में क्रॉस फायर होता है, ट्राइबल्स को जाना पड़ता है। रिक्रूटमेंट, अब वही वाला एक्सप्लॉइट करते हैं उनका माइंडसेट कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ट्राइबल यूथ को रिक्रूट किया जाता है थ्रू क्वेश्चन, या तो जबरदस्ती या फिर आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन। आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन टेररिज्म वाली चीज में भी है। आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन का क्या मतलब है? यू ब्रेन वॉश द माइंड ऑफ अ पर्सन, यू इंडोक्ट्रिनेट, यू इंजेक्ट द आइडियोलॉजी यू वांट टू टेल देम, और आप उनके अंदर उसको बिल्कुल पुश करके बिठा देते हो मन में कि यही सही है। तो यहाँ पर ब्रेन वॉशिंग की बात हो रही है। ऐसे आप ट्राइबल यूथ को बरगला के आप उनको लेके आते हो। फिर है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन विद 40% स्कूल्स क्लोज्ड एंड वर्स्ट अफेक्टेड। ये तो होना ही है, एजुकेशन हेल्थ पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, इंटरनेट पे भी पड़ता है, तो ये वाला तो है। 40% स्कूल्स जो हैं, जो वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें बंद हो रखे हैं। अब गवर्नमेंट के और मेजर्स की बात करें, गवर्नमेंट और क्या करती है? गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर रही है? सबसे पहले है समाधान स्ट्रैटेजी, दैट इज स्मार्ट लीडरशिप चाहिए, एग्रेसिव ऑपरेशंस चाहिए और एक्शनेबल इंटेलिजेंस चाहिए। एक तो लीडरशिप, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम के हल, जो सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ने लगते हैं, उसके लिए सबसे पहले चाहिए पॉलिटिकल विल, और उससे भी पहले चाहिए एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। जब तक आप बीट अराउंड द बुश करेंगे, फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज टू एड्रेस द प्रॉब्लम दैट यस दिस एग्जिस्ट। यू एड्रेस द प्रॉब्लम, देन यू स्टैंड फॉर अ विल, कि आपके पास पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो सॉल्व करने के लिए तैयार हो, कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम हो। स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव ऑपरेशंस एज इन द मिलिटरीली ऑपरेशंस, एंड देन एक्शनेबल इंटेलिजेंस होना चाहिए। कोबरा फोर्सेस ट्रेन फॉर जंगल वॉरफेयर। एक चीज याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पहले भी यही था, आगे आने वाले टाइम पे भी वही है, बिकॉज उनके लिए फॉरेस्ट उनका घर ही है, वो वहीं रहते हैं, तो वो उनसे ज्यादा ट्रेंड कोई नहीं है इन जंगल वॉरफेयर एंड गुरिल्ला वॉरफेयर। इन टर्म्स ऑफ उनके कम्युनिकेशन के तरीके अलग अलग हैं, जंगल के अंदर अमेलगमेट, गुम हो जाने के तरीके अलग अलग हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है ऑपरेशंस करने में। उसके लिए कोबरा फोर्सेस बनाई गई हैं। बाकी सब कुछ जनरल है, पुलिस स्टेशन का फोर्टिफिकेशन होना, मल्टी एजेंसी सेंटर्स मैक का बनना, ऑक्टोपस ऑपरेशन, एंटी IED इक्विपमेंट्स, IEDs बहुत न्यूज़ में रहते हैं। देन स्कीम भी चलाई है, ये मैंने पहले ट्राइबल वाले में भी करवाई थी, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। देखो, सिर्फ और सिर्फ बातचीत से या फिर सिक्योरिटी मेजर्स लेने से बात नहीं चलेगी। आपको फ्रस्ट्रेशन, डीप रूटेड, डीप सीटेड फ्रस्ट्रेशन अगर खत्म करनी है, आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो इसके लिए वेलफेयर स्कीम्स, अफर्मेटिव एक्शंस भी लिए जाते हैं। रोड कनेक्टिविटी, 17,000 किलोमीटर की सड़कें बना दी आपने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल टावर्स खड़े कर दिए, ये वाली चीज़ है। देयरफॉर गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट का ट्विन अप्रोच है कि आप सिक्योरिटी, वही मैंने बोला, खाली सिक्योरिटी से भी बात नहीं बनेगी, खाली डेवलपमेंट से भी बात नहीं बनेगी। तो सिक्योरिटी और
डेवलपमेंट, दोनों ट्विन अप्रोच आपको लेके चलनी पड़ेगी। उसी की वजह से ये इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑलमोस्ट 2026 तक सरकार ने बोला है जो अभी चल रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके आज के इंटरनल सिक्योरिटी के 3 सवाल। वील कंटिन्यू विद द इंटरनल सिक्योरिटी, यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस विद अस। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।